क्या आप जानते हैं आपकी उम्र बढ़ाने वाला ऑर्गन कौन सा है? नहीं ना? क्योंकि हम अक्सर हमारे स्किन, बाल, नाखूनों की बहुत केयर करते हैं, लेकिन वह ऑर्गन जिसे सही से काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम उसे भूल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लीवर के बारे में। लीवर हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। इसका मुख्य काम शरीर को रिपेयर करना और इम्यूनिटी को मेंटेन करना है। लेकिन हम अक्सर ज़बान की खुशियों में होकर अपने इस लीवर को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे लीवर को क्लींस या डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि लीवर आसानी से ख़राब नहीं होता। अगर ख़राब हो गया तो आसानी से ठीक भी नहीं होता। इसीलिए जो शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आखिरी तक देखिए और समझ लीजिए, और उसमें कंसिस्टेंसी रखना बेहद ज़रूरी है। हमारा लीवर एक बड़े फिल्टर के जैसा काम करता है। हम जो खाते हैं या पीते हैं, यह सब लीवर से गुजरता है। इसी फिल्टरिंग प्रक्रिया के दौरान लीवर न सिर्फ सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, बल्कि टॉक्सिन्स, अल्कोहल, पुराने सेल्स, बैक्टीरिया और वायरसेस को भी न्यूट्रलाइज करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम ऑटोफेजी कहते हैं। यह बॉडी का डीप डिटॉक्स और क्लींजिंग सिस्टम है। अब सवाल यह है कि ऑटोफेजी को एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो इसके 7 अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट से, जो हमें फल और सब्जियों के द्वारा मिलता है। यह प्लांट बेस्ड कंपाउंड लीवर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने के लिए स्टिमुलेट करता है और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करता है। दूसरा, कीटोजेनिक डाइट। इसमें कार्ब्स को हम पूरी तरीके से छोड़कर फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है। यह वेट लॉस के लिए तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही खासकर एपिलेप्सी के पेशेंट्स और किडनी के पेशेंट्स के लिए भी यह तरीका ज़्यादा प्रभावी होता है। तीसरी, एक्सरसाइज। शुरुआत में तो यह कठिन लगती है और आगे चल के ये बोरिंग भी ज़रूर लगती है, लेकिन बोरिंग चीज़ें ही अक्सर सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। एक्सरसाइज न केवल आपको फिट रखती है, बल्कि डेली डिटॉक्स की प्रक्रिया को भी ट्रिगर करता है। चौथा आता है नींद की क्वालिटी। नींद का सही होना लीवर के लिए बेहद ज़रूरी है। सही नींद के दौरान डाइजेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। लीवर खुद को उस समय डिटॉक्स कर पाता है, जिससे सेल रीजनरेशन के लिए समय मिलता है। इसीलिए नींद की क्वालिटी होना बेहद ज़रूरी है। पांचवा है कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 12 से 16 घंटे के गैप 2 खानों के बीच में, इसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये लीवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है और लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। वाटर फास्टिंग किसी स्पेसिफिक समय के लिए पानी का उपवास टॉक्सिन्स को जल्दी बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ है उसे भी रिस्टोर करने में मदद करता है। सातवां और आखिरी, ड्राई फास्टिंग। ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और वाटर फास्टिंग दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है। शुरुआती दिनों में तो ये कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसे रूटीन में ला सकते हैं। ये लीवर का टॉक्सिन्स बाहर निकालने का एक बहुत प्रभावी तरीका है और इसे सूर्योदय से सूर्यास्त के दरमियान करना सबसे अच्छा होता है। इन 7 तरीकों से आप लीवर को डिटॉक्स कर अपनी लाइफ को लंबा और हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप इन्हें एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए 1 महीने का शेड्यूल 10-10 दिन के लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। पहले 10 दिन के लिए आप फाइटोन्यूट्रिएंट्स या कीटो डाइट, इन दोनों में से एक के साथ एक्सरसाइज और साउंड स्लीप से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अगले 10 दिन अगर आप कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट है तो अगले 10 दिन में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और वाटर फास्टिंग को अल्टरनेट डेज पर कर सकते हैं और उसके अगले 10 दिन के लिए आप 1 दिन की गैप से ड्राई फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं।
तो ऐसे हम 10-10-10 ऐसे 30 दिन का पूरा शेड्यूल होता है। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ 30 दिनों में ख़त्म नहीं होगा। रिजल्ट को बरकरार रखने के लिए 10 दिन में 3 दिन का ये शेड्यूल आगे भी बनाए रखना है, ताकि आपको 100% रिजल्ट मिल सके। और इस तरह 30 दिनों में आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर नई ऊर्जा और जवान महसूस कर सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को शेयर करिए और सेव कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी हेल्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।